क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर आपका है 15.29 का क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं मैं। 15.29 का इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 से 10, 20, 20 to 30 और 30 से 40, 40 to 50, आगे भी है 50 to 60। फ्रीक्वेंसी कुछ चीज मिसिंग है। पहला कितना दे रखा 10। दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं मालूम है तो आप उसे x मान सकते हो, लेट कर सकते हो। तीसरी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 25। चौथी, पांचवी नहीं दे रखी है, इससे y मान लो आप फ्रीक्वेंसी। और लास्ट दे रखी है 10। और आपको पता है कि क्वेश्चन में दे रखा है टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी भी टोटल 100 ही होगी ना जोड़ करके। सर इस y को 100 माइनस x में अभी मैं बताऊं, आप ऐड करो इसे 10 और 25 35, 35 और 30 कितना हो गया 65 सर और 75 आएगा सर। 75 आ रही है, तो 75 प्लस x प्लस वाई हो जाएंगे। और ये इक्वेशन ये आपके लिए रेडी हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएंगे 75 में लेफ्ट साइड लाऊंगा तो 25 हो जाएगी। दिस इज द नंबर 1 इक्वेशन, पहला इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बनाने के बाद आगे क्या करोगे जरा सुन लो। CF सर 10 प्लस एक्स, क्योंकि x ऐड नहीं कर सकता हूं मैं, 35 प्लस एक्स, 65 प्लस एक्स। अब यहां मैं लिखूंगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहां लिखूंगा 75 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर है सभी को? अब आप क्या करते हो, आपका सबसे पहला रूल जो होता है, मेथड होता है, वो होता है n/2, दैट इज 100/2। क्योंकि टोटल स्टूडेंट की संख्या 100 है, 50th पोजीशन में आप ढूंढना शुरू करते हो कि 50 से जस्ट बड़ा CF कौन सी है। तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि सर ये लूँ, क्योंकि हो सकता है कि x की वैल्यू अगर 15 हो तो ये 50 हो जाएगा, या x की वैल्यू अगर 16 हो गए तो ये 51 हो जाएगी, तो हो सकता है यहाँ लाई करें। और अगर मान लो x की वैल्यू 15 से कम है, मतलब 10 है या 9 है या 8 है, तो स्पष्ट है कि आपको अगली क्लास इंटरवल में जानी पड़ेगी 50th पोजीशन या उससे बड़ा लेने के लिए। तो आप कंफ्यूज में रहोगे कि आपकी जो है CF में 65 प्लस एक्स लूँ या आपका CF 35 प्लस एक्स लूँ, ये कंफ्यूज कर रहा है दो में, ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो इसके लिए समझ नहीं आता है कि मैं अगर ये होगा तो हमारे क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास इंटरवल 30 to 40 होगी। अगर ये होंगे 35 प्लस एक्स तो हमारा मीडियन क्लास इंटरवल 20 to 30 होगा। तो मीडियन क्लास इंटरवल के अंदर कंफ्यूजन जब होती है तो हम फिर क्वेश्चन में वापस देखते हैं कि क्वेश्चन में तो कुछ और तो नहीं गिवन है। वहां गौर से देखोगे आपके पास एक चीज और गिवन है, वो गिवन है आपका मीडियन जो है 32। तो जब 32 मीडियन है तो इससे बच्चे को जाहिर हो जाना चाहिए कि 32 हमारा 30 से 40 के बीच ही आ सकती है। और ये क्लास इंटरवल भी एक्सक्लूसिव है, चेंज भी नहीं कर सकते हम इसे। तो इसलिए पता है, एग्जाम एग्जैक्टली पता चल रहा है कि मुझे जो 32 जो मीडियन हमारा है, जो वैल्यू है, ये जैसे लिख दूं मैं 30 जो मीडियन है वो हमारा 30 से 40 के बीच है, दैट इज द मीडियन क्लास इंटरवल, हमारा यही होगी, मीडियन क्लास इंटरवल यही होना है। तो अब पता चल गया कि सर हमारा जो है ना वो CF यही लेनी पड़ेगी 65 प्लस एक्स, और हमारा क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास में वो 30 होगी। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। अब मीडियन की वैल्यू दे रखी है 32, L की वैल्यू 30, 30, n/2 की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है 50, और C की वैल्यू क्या होगी, इसके पहले वाली C की वैल्यू कितनी होगी सबको पता है सर, मैं क्या लूंगा 35 प्लस एक्स, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी लूंगा मैं 30, देख लो उसकी क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 30 होगी, और I की वैल्यू कितना लूंगा 10। अब ये तो जीरो कैंसिल हो गया, अब ये 32 है 30, ये 2, चूंकि 32 में 30 घटाओगे इस साइड ले जाकर के इस साइड ले जाओगे तो 2 बचेगी,
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 यहाँ आएगा, और ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 50 माइनस 35 और माइनस 6 दोनों माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। अब ये 6 है, यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब ये हो गया 15 माइनस एक्स को लेफ्ट साइड लाओ और 6 हो साइड 9 आ गए। लो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई 9। अब ये x की वैल्यू जब 9 है और दोनों जोड़ के 25 है तो ऑब्वियस है कि y की वैल्यू 16 ही होगी। दोनों जोड़ के जब 25 है तो 16 होगी, तो वैल्यू आ गई, आंसर हो गया। x और y की वैल्यू दोनों निकल गई एक ही बार में। तो यहाँ से ही पता चलेगा आपको। ओके सर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी सर। फाइंड हो गया। जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी जब तक फाइंड नहीं करोगे आप मीन नहीं फाइंड कर सकते हो। तो इस सेकेंड स्टेज का क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है कि मीन जब फाइंड करनी होगी तो जब तक मैं x की वैल्यू y की वैल्यू जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं फाइंड हुआ तब तक मैं मीन नहीं फाइंड कर सकता हूँ। तो पहला स्टेज का क्वेश्चन हमने बना लिया है। दूसरे स्टेप का क्वेश्चन आप बनानी होगा तो अब आप मीन निकालते रहो। आप मीडियन तो आपको दिया रखा है, मोड निकालते रहो क्वेश्चन की, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो सकती है क्वेश्चन की, मीन डेविएशन फाइंड हो सकता है क्वेश्चन का। एवरीथिंग कैन बी फाइंड आउट अगर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड है। आगे बढ़ो। लिख रहे हो तो आप लिख लो पहले। लिख लिया। दोनों चीज एक साथ कैसे कर लेते हो? लिख रहे हो भी और समझ रहे हो। एक काम नहीं, पहले आप या तो पूरी तरह समझिए। दो काम कर सकते हो, या तो आप बाद में आप लिखो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन साथ साथ मत लिखो कभी। ओके सर। तो हमने मीडियन पढ़ लिया पूरी तरह से। मीडियन में कंबाइंड मीडियन नहीं हो, सिलेबस में आते हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, होता है बट आपके सिलेबस में नहीं हो। यहाँ पर देखो आप, मीडियन हमने जो भी पढ़ रहे थे पोजीशन देख रहे थे कि किस पोजीशन में जाके मीडियन लाई करता है, हमारा किस क्लास इंटरवल में लाई करता है, वो पोजीशन से वैल्यू निकाल के बाहर रख रहा था मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो मीडियन का जो पार्ट है जो बुक में दे रखे हैं, जो सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, वो क्या है? पार्टीशन वैल्यू कहते हैं उसे। हेडलाइन देना, पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यूज, ये पार्टीशन वैल्यूज है क्या? किसी भी अरेंज्ड सीरीज को, अरेंज्ड असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज सीरीज को दो बराबर हिस्सों में जब आप बांटते हो तो उसे हम मीडियन कहते हो। यानी एक मिडिल वैल्यू जो आती है, बीच की जो पोजीशन की वैल्यू जो आती है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। दो इक्वल हिस्से में बांटते हैं आप तो उसे मीडियन कहते हैं, वो पार्टीशन वैल्यूज में नहीं आता। लेकिन अगर उसी अरेंज सीरीज को कई टुकड़े में बांटा जाए, सिर्फ दो हिस्सों में नहीं, कभी 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में या 5 हिस्सों में या 10 हिस्सों में या 100 हिस्सों में, कई पोजीशन टुकड़े में बांटा जाए उसी अरेंज सीरीज को, उसी क्वेश्चन को जिसका मीडियन आप फाइंड किए हो, तो कहलाएंगे पार्टीशन वैल्यूज। तो थ्योरी क्या कहता है सुन लीजिए आप। सिंस द मीडियन डिवाइड द अरेंज सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, अरेंज सीरीज को मीडियन डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। बट पार्टीशन, इन पार्टीशन वैल्यूज में सेम अरेंज सीरीज, द सेम अरेंज सीरीज डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 इक्वल पार्ट्स, then the position of these values again is called, are called कह सकते हो आप, are called partition values, and these partition values in the syllabus, सिलेबस के अंदर बात कर रहा हूँ, सिलेबस से बाहर की चीजें भी पढ़नी होती है। आपके सिलेबस में पार्टीशन वैल्यू जो पढ़ना है वो है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स उसी अरेंज सीरीज को 4 बराबर हिस्सों में बांटती है, डेसाइल उसी अरेंज सीरीज को 10 बराबर हिस्सों में बांटती है, और परसेंटाइल उसी अरेंज सीरीज को 100 बराबर हिस्सों में बांटती है।
लेकिन पोजीशन इसके अलावा क्या क्या है, परसेंटाइल्स के अलावा पेंटाइल्स भी है, हेक्साइल्स भी है, ऑक्टाइल्स भी है, ये सारे पोजीशंस ही, ये सारे पार्टीशन वैल्यू है जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, आपको तीन ही पढ़नी है, और इन फ्यूचर ग्रेजुएशन में भी तीन ही पढ़नी है, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। तो मीडियन को अलग रखा, और मीडियन का एक पार्ट है, समझिए पार्ट ऑफ मीडियंस कह सकते हैं, एक जो पार्टीशन वैल्यू आप पढ़ रहे हो। तो पहला जो पार्टीशन वैल्यू आप पढ़ोगे, आप अभी जो पढ़ने जा रहे हो, उसका नाम क्या है, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स, और ये ब्रैकेट में लिख दूं तो क्वार्टाइल्स तीन पढ़ने हैं आप, तीन पोजीशन है, Q1, Q2 और Q3। दूसरा पढ़ना आपको डेसाइल्स, D1 से लेकर D9 तक। 10 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 9 पोजीशन, 9 पॉइंट चाहिए। जैसे 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 1 पॉइंट चाहिए, एक कम है, 1 ही पॉइंट चाहिए 2 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए। 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, देखो यहाँ और यहाँ 4 बराबर हिस्सों में बट गया, 1 पॉइंट, 2, 3, चौथे हिस्से बट गया, 3 पॉइंट चाहिए, पहली क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3। तीसरा परसेंटाइल्स, परसेंटाइल्स 100 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए 99 पॉइंट्स होने चाहिए पोजीशन, P1, P2 एंड डॉटेड लाइन P99 परसेंटाइल। सिलेबस में यही पढ़नी है आपको, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स 3 है, इसलिए इसके स्पेशली नाम भी दिए गए हैं। लोअर क्वार्टाइल इसे कहते हैं, ये मिडिल क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल। डेसाइल्स में 9 है, इसलिए इसके नाम नहीं दिए गए, सीधा नाम है डेसाइल फर्स्ट, फर्स्ट डेसाइल, सेकेंड डेसाइल, जो पोजीशन है वही नाम लेते हैं इसका, कोई लोअर अपर नहीं है इसमें होता है। चूंकि 3 है तो लोअर, मिडिल और अपर कह सकते हैं आप इसे, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल। मिडिल डेसाइल कौन होगा, बता सकते हो इसमें कौन सी पोजीशन में मिडिल डेसाइल होगी? बोलिए, कुछ बता सकते हैं आप, मिडिल डेसाइल कौन होगा? फाइव। कौन कीजिए, मिडिल डेसाइल कौन है इसमें? 5। 5। 5। अब मिडिल परसेंटाइल कौन होंगे? D1, परसेंटाइल सॉरी P50। P50। और मिडिल क्वार्टाइल कौन है? Q2। 2। मिडिल क्वार्टाइल Q2, D5 अब P50। ये सेकेंड क्वार्टाइल है, ये फिफ्थ डेसाइल है, अब 50th यानी 50वां परसेंटाइल है, ये सभी मीडियन ही कहलाता है ये, क्योंकि सबसे बीच में ही पोजीशन तीनों। दोबारा बताना एक बार। सेकेंड क्वार्टाइल, 5वां डेसाइल और 50वां परसेंटाइल, दीज आर आल्सो कॉल्ड मीडियन। मीडियन यही कहलाता है, यानी परसेंटाइल में पूछे मीडियन कौन है तो आप 50वां परसेंटाइल बोलो, डेसाइल में मीडियन कौन है तो आपका जवाब होगा डेसाइल 5 जो होगी, क्वार्टाइल में मीडियन कौन होगा तो आपका आंसर होगा क्वार्टाइल सेकेंड, क्योंकि मीडियन पोजीशन है। 2 से ज्यादा हिस्सों में जब बांटते हैं उसे नाम है पार्टीशन वैल्यू रखा गया। ठीक है, एवरीथिंग क्लियर यहां तक? यस। अब चूंकि स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह का सीरीज आप पढ़ते हो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो मैंने मीडियन में आपको पढ़ा रखा है कि मीडियन निकालने के लिए इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूले का यूज करते हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूला का यूज करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है कि ऑड है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो ये लगाएंगे, और ऑड है तो ये लगाऊंगा मैं, दोनों सीरीज के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे डिस्क्रीट हो।
ठीक क्वार्टाइल, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स निकालने के लिए भी इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए सेम फॉर्मूला का यूज करूंगा मैं। क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या ऑड है ये नहीं देखना आपको, चाहे इवन हो तब भी वही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ऑड है वही फॉर्मूला यूज करूंगा, उसी फॉर्मूले के तहत, उसी रूल के तहत क्वेश्चन बनानी होगी। तो क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल सभी में मैं एक ही साथ पढ़ाना यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उससे पहले लिखना चाहूँगा कि सीरीज कौन सी होगी और इंडिविजुअल। ऑब्लिक, डिस्क्रीट, ऑब्लिक डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। दोनों सीरीज के लिए अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हो आप, पोजीशन अभी वैल्यू नहीं, पोजीशन देखते हैं सबसे पहले, तो n+1 लिखना, इसमें ऑड हो चाहे इवन हो, सब में +1 ही करते हैं, डिवाइडेड बाई 4 करना। 4 इसलिए कि 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, इसलिए। क्वार्टाइल 2 जब निकालना हो तब भी n+1/4 करना, डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना क्वार्टाइल 2 के लिए। क्वार्टाइल थर्ड यानी अपर क्वार्टाइल निकालनी हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है इसमें, n+1/4 में। ये सारी चीज़ें पोजीशन बताएगी, चूंकि TH लगा है हमारा। अब ये पोजिशनल वैल्यू जो होगी, वो वैल्यू जो आएगा उसकी वैल्यू देखूंगा मैं क्या, कौन सी वैल्यू है। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। डिसाइल फर्स्ट निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, n+1/10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 10 बराबर इसमें बांटने की वजह से, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिसाइल 1 है। अगर मैं डिसाइल 6 निकालना चाह रहा हूं तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा और n+1/10 लिखूंगा मैं। उसी तरह से परसेंटाइल अगर 30 निकालना चाहूँगा तो 30 से मल्टीप्लाई करूँगा और n+1 लिखूँगा और 100 से डिवाइड करूँ, क्योंकि परसेंटाइल है। सर ओड और इवन दोनों के केस में नहीं? हाँ, दोनों के केस में। उम्मीद करता हूँ कि मेरी टेक्निक आपको याद हो गया होगा कि मुझे डिवाइड कब करनी है, किससे करनी है और मल्टीप्लाई किससे करनी है, सभी बच्चों को कब 6 से मल्टीप्लाई Yes. करना है और कब 30 से और कब 40 से, और डिवाइड कब किससे करनी है, ये टेक्निक आपको आइडिया हो गया कि फॉर्मूला बहुत टफ नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये किस सीरीज के लिए मैंने लिखा, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। आगे जाओ, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए बता रहा हूँ मैं, याद हो जाएगी अभी तुरंत वो भी। फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए जब आप बनाएंगे तो क्वार्टाइल 1 निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, एल तो लोअर लिमिट रहेगी, यहाँ पर आप करोगे n+1 नहीं, सिर्फ n/4 -c जैसे पहले पढ़ते थे आप मीडियन में, अपॉन f जो पहले पढ़ते थे मीडियन में, और इंटू i या c या h दे दो। आपकी बुक में c है, मैं i लिखता हूँ, और किसी बुक में h रहता है, ये क्लास साइज होगी। क्वार्टाइल 2 निकालनी हो, एल नहीं बदलेगा, वैल्यू बदल सकता है, नाम नहीं बदलेगा एल का, यहाँ पर होगी 2n/4 -c/f इंटू आई। क्वार्टाइल 3 एल प्लस 3n/4 -c/f इंटू आई। डेसाइल 2 मैं निकालना जा रहा हूँ, एल प्लस 2n/10
2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगी और 10 से डिवाइड होगी चूंकि डेसाइल है। डेसाइल 8 निकालना हो तो क्या करेंगे, L प्लस 8n/10 माइनस C इंटू आई। अब याद रखना ये C जो हर जगह C लिख रहा हूँ वो बदलेगा, 2n/10 की वजह से C यहाँ कुछ और होगी, 8n/10 की वजह से C यहाँ कुछ और होगी। नाम होगा C, मतलब वैल्यू बदलते रहेगा हमेशा। F कुछ और होगी, I कुछ और हो सकता है, L कुछ और हो सकता है। परसेंटाइल 10n/100 इंटू आई। बोलो याद हुआ कि कहाँ कैसे करना है आपको? याद हो गया। एक तरह से लिखा मैंने कि कोटाइल कैसे लिखते हैं, बदल रहे हैं हम बार बार पोजीशन। यहाँ ये एल इसके अकॉर्डिंग एल कुछ आ रहेगी, सी कुछ आ रहेगी, एफ कुछ आ रहेगा, आई कुछ आ रहा सकता है, यानी सब कुछ चेंज करेगा इसके अकॉर्डिंग। ये जो सर्किल कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग सब कुछ सी एल आई एफ सब बदलता है। कभी कभी आई मतलब उनके नीचे जो 7वां नंबर है हाँ, इनकी जगह वही आएगा। वही आएगा। परसेंटाइल है तो 100 से डिवाइड करना, डेसाइल है तो 10 से, और कोटाइल है तो 4 से डिवाइड करना। लेकिन n+1 नहीं होगी यहाँ कंटिन्यूसली, जबकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में n+1 होगी। ओके फाइंड Q2 P30, ये निकालने कर रहा हूँ क्वेश्चन में। क्लास इंटरवल यानी कंटिन्यूस सीरीज ही दे रहा हूँ मैं पहले। 2 से 5, 7 से 10, 12 से 15 और 17 से 20। F 2, 4, 6 और 3। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मतलब क्लास इंटरवल बहुत लंबा लंबा नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कभी कभी जैसा लिख रहा हूँ मैं, और इसको आपको ऑब्जेक्टिव में बनाना होता है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में है क्लास इंटरवल, CF निकालना होगा आपको, क्योंकि मीडियन का पार्ट आप पढ़ रहे हो, पार्टीशन वैल्यू भी वही है, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल। CF निकालनी होगी यहाँ पे 6, 12 और 3 को ऐड करोगे 15 होगी। अब चूंकि ये कंटिन्यूस सीरीज है और आपको क्वार्टाइल 2 निकालनी है तो पहले पोजीशन निकालना होगा, और पोजीशन निकालने के लिए हम यहाँ ये करते हैं 2n/4 ऐसे ये निकालते हैं सबसे पहले। ये पोजीशन चाहिए तभी पता चलेगा। n 15 है, यहाँ देख लो कितना आएगा बताओ डिवाइड करके। 7.5, 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगी ना 7.5। 7.5 से जस्ट बड़ा CF कौन है? 12। 12 के सामने क्लास इंटरवल कौन है? 12 से 15। लेकिन इसे एक्सक्लूसिव बनाओगे चूंकि गैप है 2 का, तो कितनी आएगी क्लास इंटरवल एक्चुअल? 11 से 16। 11 से 16। समझ आया सबको? ये जो गैप है ना, ये गैप को 2 से डिवाइड करनी होती है, और जो डिवाइड करके आता है उसमें हम लोअर लिमिट में घटाते हैं, इसे अपर लिमिट में मैं जोड़ता हूँ। ठीक है, ये क्लास इंटरवल आप लेनी पड़ेगी आपको। अब आ जाओ क्वार्टाइल 2 निकालने के लिए एक्चुअल फॉर्मूले में। 12.25। दोनों को Q2 लिख रहा हूँ मैं, बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर Q2 आप लिख रहे हैं 7.5, फिर वही वैल्यू को कैपिटल Q2 से ही जोड़ करें, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं ये जो पोजीशन वाली वैल्यू को स्मॉल q2 से नोट करते हैं हम अक्सर, याद रखना।
ये नहीं लिखते हैं ताकि दोनों में फ़र्क समझ में आए, ये पोजीशन है और ये एक्चुअल वैल्यू बनने मिलेगी। इसलिए पहले लिखा और फिर समझा के फिर काटा मैंने ताकि आपको पूरी बात समझ में आए, लेकिन बुक में ऐसा नहीं रहेगा आपको, कभी कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। खैर जो भी हो, तो आगे बढ़ो। 12.25 आएगा। हाँ बता रहा हूँ। एल कितना है बताओ, सभी बच्चे से पूछ रहा हूँ मैं। 11 लोअर लिमिट, 12 नहीं लेंगे, 11 लेंगे। 2n/4 तो ला चुके हो आप, 7, 7.5। 7.5 सी आपका पता है, इससे पहले वाली 6 होगी। एफ कितना होगा, 6। 6 और आई कितना होगा बताओ आशीष, 5 5। इसको सॉल्व करके ला सकते हो क्यूटी की वैल्यू, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, 12.25 आ रही हाँ थी। सर बिल्कुल सर बिल्कुल। 12.25 12.25 1 पॉइंट कितना, 12.25 सभी का यही आया मेजॉरिटी, बताओ। सही आंसर बोल रही है कंचन। सर मेरा तो यस यही सर। आया है। ठीक है, एक और है चीज इसमें, P30 निकालना। P30 निकालना हो, निकालो तो। P30 की पोजीशन चाहिए, ये स्मॉल p लिखा मैंने, 30n/100। 30 है, n 15 है, डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 15 3 45, दैट इज 4.5। हो गए, सही है। तो निकल गया P30। एक मिनट, सही है ना ये 14.4.5, 4.5 से यस सर जस्ट सही है। बड़ा यस सी सर। एफ कौन है, 6। क्लास इंटरवल क्या लोगे आप बताओ, 6 6 to 6 से 11 6 से 11 11। P30 आप फाइंड करो आप, चलो 9.125 आ रहा है। 9.125 बोलो एल, 6 लोगे, 6 सर 11। ये नहीं सर 4.5, 11 कैसे लोगे एल, सी की वैल्यू बताओ नहीं सर 6 दो। सर 6। हाँ सर 6। एफ कितनी लोगे, 4। 4 क्लास साइज 5 हाँ की, सर 5 सॉल्व करो कितनी आ रही है, 9.125। 9. 125 दिस इज P30, परसेंटाइल 30 की वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन का। तो हमने क्या देखा कि क्लास इंटरवल हमारा इंक्लूसिव है तो इसको एक्सक्लूसिव बनाते हैं, ठीक है। एफ है, सी एफ निकालते हैं, फिर पहले पोजीशन निकालते हूँ, P30 हो या Q2 हो या Q3 हो या D7 हो, जो भी हो उसकी पोजीशन हम निकालते हैं ऐसे, ठीक है। पोजीशन निकालने के बाद उस फॉर्मूले के जाके एडजस्ट करते हैं और फॉर्मूला मेमोरी में तुरंत आ जाते हैं। जैसे फॉर्मूला सेट में करता हूँ धीरे 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 कैसे लिखना आपको फॉर्मूले, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, ठीक है। समझ आया इतना। यस सर। यस सर। हाँ सर। अब एक इंडिविजुअल सीरीज दे रहा हूँ मैंने, डिस्क्रीट सीरीज दे रहा हूँ मैं, उसको बनाओ। यस सर। लास्ट क्वेश्चन है,
फाइंड Q1 and Q3 of the following data. 4, 6, 9, 15, 20. Frequency 6, 2, 4, 3 और 5. अब इसकी क्या करो, आप Q1 और Q3 निकालो. डिस्क्रीट सीरीज है इनका, तो आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आप ट्राई करो पहले. सर Q1 4 है. ठीक है, आप बताओ 15 है सर। सबसे पहले कितना क्या करूंगा मैं, Q3 सर 15। CF निकालूं. 6, 2, 8, 12, 15 और बोलो 20। 20 हो गए. N की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू यानी टोटल सिग्मा F की वैल्यू 20. सर इस Right. फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग में नहीं करेंगे? नहीं, फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग में क्यों करोगे, वैल्यू असेंडिंग में ना होता है. फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग है. 4 देखो, 4 मार्क्स 6 लड़के को आए तो 4 मार्क्स 2 लड़के को कर दोगे. आपकी क्लास में 4 मार्क्स 6 लड़के को आए हैं, हाथ उठाए हुए 6 लड़के, तो मुझे आया, मुझे आया, मुझे आया. अब उसको 2 ऊपर कर दोगे तो 4 मार्क्स 2 लड़के को कर दोगे बीच में, नो सर। तो गलत हो जाएगी ना. कॉन्सेप्ट देख के ना, कॉन्सेप्ट पे जाइए. आप क्यों नहीं कर सकते ऊपर 2 को. यस सर। ठीक है, अब आप बताओ CF निकाला. जैसे ही आप CF निकाला आपने, तो आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं उस पर जाइएगा ना. N की वैल्यू कितनी, 20, 20 और 1 21 डिवाइड बाई 4 कितनी होगी, 5.25. 5. 5.25। पोजिशनल वैल्यू, यस सर. अब पोजीशन वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो आप बताओ यहाँ से 5.25 से जस्ट बड़ा CF कौन है, 8. 6. 8 के सामने वाली वैल्यू कौन लेंगे, 6, इसलिए Q1 की वैल्यू 6 होगी. इसलिए इसे मैं स्मॉल Q1 से डिनोट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पोजीशन है और ये एक्चुअल वैल्यू है. इसलिए हमें कैपिटल से बार बार पोजीशन को हमेशा स्मॉल से लिखो और वैल्यू को, एक्चुअल वैल्यू को कैपिटल से लिखो, तो ज़्यादा अच्छी होगी आपके लिए समझना. ये दोनों Q1 कैसे हो सकता है, कैपिटल Q1, इसलिए हटा दिया. सर 5.25 से बड़ा सा तो 6 है ना सर. 6 होगा. 5.2, अच्छा हाँ, सॉरी 4 हो गई. हाँ, हमने 8 देख लिया. 6 4 भी तो है, 6 भी तो है यहाँ पे. हाँ, 4 हो गया आंसर. ठीक है, 6. अब आप बताओ Q3 कितना निकालोगे, पोजीशन दे रहा हूँ मैं. तो 3 × 5.25 15.75. 15.75 से बड़ा 20 है, यस सर. तो Q3 की वैल्यू 20, एक्चुअल वैल्यू 20 हो गई और ये हो गए यस 4. सर. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, निकालने को क्या कहा था, सुन लो आप लोग. निकालने को कहा था, क्वेश्चन यही था, Q1 Q3 नहीं निकालने को कहा था. क्वेश्चन में निकालने को कहा था फाइंड QD, यानी क्वार्टाइल डिवीजन निकालो आप.
कोटाइल डिवीजन निकालने को कह रहा था क्वेश्चन में स्कैनर के अंदर। तो कोटाइल डिवीजन बराबर फॉर्मूला क्या होता है वो सुन लो आप, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन में बच्चे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Q1 निकालनी पड़ेगी और Q3 निकालना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो बोलो आंसर क्या हुआ कोटाइल डिवीजन की इसका, इस क्वेश्चन का? 8। 8 आंसर। बहुत आसान है, Q1 निकाला Q3 निकाला सॉल्व किया, आंसर हो गया। कोटाइल डिवीजन एग्जाम में यही पूछा गया था। तो इतना छोटा क्वेश्चन है कि आपको बन जाए तो ये क्वेश्चन। तो हमने मीडियन पढ़ाया, हमने पार्टीशन वैल्यूज आपको कवर कर दिया, और अपने बुक से जो भी जहाँ जहाँ आपको कोटाइल, डेसाइल, परसेंटाइल या सेट सी में या सेट बी में क्वेश्चन मिलता हो साथ साथ बनाते चलें। और सेट ए का भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आप बनाते चल सकते हैं, क्योंकि पूरी पढ़ेंगे तभी सेट ए बनेगा, बट सेट भी बनने लगेगा आपको सेट से। आपको साफ दिखाई देगा कि ये सेट, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा और ये क्वेश्चन हमें पढ़ाया गया और ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके ओके सर। हाँ, बस यहाँ आज रुकते हैं। अब शाम में क्लास होगी वैसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, ठीक है 7:30। ठीक है, लीव कर जाइए, एंड कर दो मीटिंग।